प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना स्वर्णकार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम हिंदी एकांकी की विकास यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में एकांकी कला का विकास नाटकों के साथ ही हुआ था। सामान्य रूप से देखने पर नाटक और एकांकी एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन एकांकी के लघु आकार प्रकार में नाटक के सभी तत्व विद्यमान रहते हैं, लेकिन ये एक स्वतंत्र नाट्य विधा है, नाटक का कोई अंग नहीं है। किसी बड़े नाटक के एक अंग को एकांकी हम नहीं कह सकते हैं। नाटक में जीवन का समग्र चित्र प्रस्तुत किया जाता है, जबकि एकांकी में जीवन की किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को एक ही अंक में प्रस्तुत किया जाता है। तो हम ये नाटक और एकांकी के अंतर को समझ सकते हैं कि नाटक का जो स्वरूप होता है वो बड़ा होता है, जबकि एकांकी लघु मानी जाती है, छोटी मानी जाती है। उसमें एक ही अंक होता है, लेकिन वो नाटक का कोई अंग नहीं होता। तो इस प्रकार एकांकी और नाटक दोनों अपने आप में अलग अलग हैं। आज हम हिंदी एकांकी की विकास यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भारतेंदु युग में जो एकांकी का उद्भव हुआ वो कैसे हुआ उसके बारे में देखेंगे। हिंदी एकांकी का प्रचलन नाटक के साथ भारतेंदु युग में ही हुआ। स्वयं भारतेंदु ने संस्कृत परंपरा पर मौलिक एकांकियों की रचना की। अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती उनके मौलिक प्रसहन है। भारतेंदु जी के एकांकियों का नाट्य रूप तो पश्चिम शैली का है, किंतु उनमें प्रस्तुत की गई समस्याएं सर्वथा नवीन है। भारतेंदु जी के अतिरिक्त इस युग में राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण, किशोरी लाल गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि के विविध प्रहसन तथा एकांकियों की रचना की। इन सब में सामाजिक बुराइयों पर व्यंग्य किया गया है। भारतेंदु युग प्रसहन और एकांकी कला की दृष्टि से परंपरावादी होते हुए भी विषय की दृष्टि से आधुनिक एकांकी के निकट है। यानी हो सकता है उन्हें लिखने का तरीका पुराना रहा हो, लेकिन जो विषय भारतेंदु युग में उठे थे हिंदी एकांकियों में, वे सर्वथा नवीन थे, समाज से जुड़े हुए थे। दूसरा जो युग था हिंदी एकांकी के विकास का, वो था द्विवेदी युग। शिल्प की दृष्टि से द्विवेदी युग भारतेंदु युग से एकदम अलग था, आगे बढ़ा हुआ था। इस युग में प्रहसन और व्यंग्य की कोटि में आने वाले अनेक एकांकियों की रचना हुई। इस प्रकार की एकांकियों में चुंगी की उम्मीदवारी बद्री नारायण भट्ट, रेशमी रुमाल, किसमिस ये राम सिंह वर्मा ने लिखी, मूर्ख मंडली रूप नारायण पांडे, शेर सिंह मंगला प्रसाद विश्वकर्मा ने लिखी, कृष्णा सियाराम शरण गुप्त ने लिखी, नीला दुर्गावती पन्ना ब्रिजलाल शास्त्री, चार बेचारे उग्र जी की एकांकियाँ थीं। ये समय की उल्लेखनीय रचनाएं थीं। आधुनिक युग और एकांकी जो है उसके बारे में हम देखेंगे। आधुनिक शैली का प्रथम एकांकी जयशंकर प्रसाद का एक गूठ माना जाता है। यद्यपि इस एकांकी में भी संस्कृत नाट्य कला की ओर झुकाव है, फिर भी इसमें आधुनिक एकांकी कला का पूर्ण निर्वाह हुआ है। प्रसाद जी के बाद तो रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास आदि एकांकीकारों ने भी अपनी एकांकियों से हिंदी साहित्य का भंडार भरना आरंभ किया। अब हम हिंदी एकांकी का जो आधुनिक युग था उसके प्रमुख एकांकीकारों के परिचय हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है रामकुमार वर्मा, जिसे हिंदी एकांकी का आधुनिक हिंदी एकांकी का प्रवर्तक हम मान सकते हैं। रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी एकांकी रचना को अपनी साहित्य साधना का लक्ष्य बनाया और हिंदी में एकांकी के अभाव की पूर्ति की। उनका पहला एकांकी बादल की मृत्यु सन 1930 में प्रकाशित हुआ था। वर्मा जी ने शताधिक एकांकियों की रचना की है। इन एकांकियों के विषय सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों ही प्रकार के हैं। रामकुमार वर्मा जी को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। वे आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक कहे जाते हैं, तो जो निर्विवाद सत्य है। अगले जो एकांकीकार हैं वो है उदय शंकर भट्ट।
भट्ट जी का पहला एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी के नाम से 1940 में प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात उन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक आदि अनेक विषयों पर सैकड़ों एकांकियों की रचना की। वर्ण निर्वाचन, नए मेहमान, कीर्ति दीवारें आदि इनके प्रसिद्ध एकांकी हैं। अगले जो लेखक हैं, एकांकीकार है, वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र। हिंदी एकांकीकारों में मिश्र जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी एकांकियों में अशोक वन, प्रलय के पंख पर, बलहीन, स्वर्ग में विप्लव आदि एकांकी उल्लेखनीय हैं। इनमें पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि सभी प्रकार की समस्याओं का चित्रण किया गया है। अगले एकांकीकार हैं उपेंद्रनाथ अश्क। अश्क जी अपनी एकांकियों में समाज की विविध समस्याओं का सफलतापूर्वक चित्रण उन्होंने किया है। अश्क जी ने 2 दर्जन से अधिक एकांकी संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं। लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अधिकार का रक्षक आदि उनके उल्लेखनीय एकांकी हैं। सेठ गोविंद दास। सेठ जी ऐतिहासिक, पौराणिक, राजनीतिक आदि विभिन्न विषयों पर एकांकियों की रचना की है। सेठ जी के एकांकी में ईद और होली, स्पर्धा, मैत्री आदि अच्छे समस्या मूलक एकांकी है। इनकी भाषा शैली, शिल्प, विचार प्रतिपादन आदि सभी में सरलता है। जगदीश चंद्र माथुर। माथुर जी का पहला एकांकी मेरी बांसुरी सन 1936 ईस्वी सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात उनके अनेक एकांकी प्रकाशित हुए, जिनमें भोर का तारा, कलिंग विजय, खंडहर, घोंसले, शारदी आदि मुख्य है। अगले एकांकीकार हैं विष्णु प्रभाकर। आधुनिक एकांकीकारों में विष्णु प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रभाकर जी ने सामाजिक, राजनीतिक, हास्य, व्यंग्य प्रधान तथा मनोवैज्ञानिक एकांकी लिखे हैं। अन्य प्रतिभाओं का आगमन। आधुनिक काल में बहुत सारे लेखक हुए हैं जिन्होंने एकांकी विधा में अपने लेखन को आजमाया। स्वतंत्रता के पश्चात अनेक नई प्रतिभाओं ने एकांकी क्षेत्र में प्रवेश किया। इनमें विनोद रस्तोगी, जयनाथ, नलिन मोहन सिंह सेंगर, लक्ष्मी नारायण लाल, रामकृष्ण बेनीपुरी, धर्मवीर भारती आदि के नाम आदर के साथ लिए जा सकते हैं। हिंदी साहित्य को इस विधा के रचनाकारों में बहुत आशाएं है। उम्मीद है आपको हिंदी एकांकी की विकास यात्रा समझ में आई होगी। धन्यवाद।